दोस्तों आज पेश है मुंशी प्रेमचंद लिखित एक और दुर्लभ कहानी अजीब होली। होली का दिन था। मिस्टर A.B. क्रॉस शिकार खेलने गए हुए थे। साइस, अर्दली और दूसरे सभी खादिम होली मना रहे थे। सबों ने साहब के जाते ही खूब गहरी भंग चढ़ाई थी और इस वक्त बागीचे में बैठे हुए खूब फाग गा रहे थे, लेकिन रह रहकर बंगले के फाटक की तरफ झांक लेते थे कि साहब आ तो नहीं रहे हैं। इतने में शेख नूर अली आकर सामने खड़े हो गए। साइस ने पूछा, कहो खानसामा जी, साहब कब आएंगे? नूर अली बोला, उसका जब जी चाहे आए, मेरा आज से इस्तीफ़ा है, अब उसकी नौकरी ना करूँगा। अर्दली ने कहा, ऐसी नौकरी ना पाओगे, फिर 4 पैसे ऊपर की आमदनी है, नाहक छोड़ते हो। नूर अली, अजी लानत भेजो, अब मुझसे ये ग़ुलामी न होगी। ये हमें जूतों से ठुकराए और हम इसकी ग़ुलामी करें। आज यहाँ से डेरा कूच है, आओ तुम लोगों की दावत करूँ। चलो आओ कमरे में, आराम से मेज़ पर डट जाओ, वो बोतलें पिलाऊंगा कि कलेजा तर हो जाएगा। साइस, और जो साहब कहीं आ जाएं तो? नूर अली, वो अभी नहीं आएगा, चले आओ। साहबों के मुलाजिम उमूमन शराबी होते हैं। जिस रोज़ से साहब के यहाँ ग़ुलामी का पट्टा लिखा, उसी रोज़ से ये बला उनके सर पड़ जाती है। जब मालिक खुद बोतल की बोतल उंडेल जाता हो तो भला नौकर क्यों चूकने लगे। ये दावत पाकर सबकी बाँछें खिल गईं। भंग का नशा चढ़ा ही हुआ था। ढोल मजीरे छोड़ छाड़ कर नूर अली के साथ चले और साहब के खाने के कमरे में कुर्सियों पर जा बैठे। नूर अली ने विस्की की बोतलें खोलकर ग्लास भरे और चारों ने ढालना शुरू कर दिया। ठर्रा पीने वालों ने जब ये मज़ेदार चीज़ें पाईं तो ग्लास पर ग्लास चढ़ाने लगे। खानसामा भी हौसला अफजाई करता जाता था। ज़रा देर में सबों के सर फिर गए, खौफ जाता रहा। एक ने फाग छेड़ा, दूसरे ने सर हिलाया और गाने होने लगे। नूर अली ने ढोल मजीरा लाकर रख दिया, वहीं मजलिस जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, दूसरा उठा, हत्ता के सब कमरे में चौकड़ियाँ भरने लगे। हू हक मचने लगा। कबीर, फाग, चौताल, गाली गलौच, मारपीट, गरज बारी बारी सब का नंबर आया। सब ऐसे निडर हो गए थे गोया अपने ही मकान में हों। कुर्सियां उलट गईं, दीवारों पर की तस्वीरें टूट गईं। एक ने मेज़ उलट दी, दूसरे ने कॉपियों का गेंद बनाकर उछालना शुरू किया। यहाँ यही हंगामा बरपा था कि शहर के रईस लाला उजागर मल तशरीफ़ लाए। उन्होंने ये तमाशा देखा तो चकराए। खानसामा से पूछा कि ये क्या गोलमाल है शेख जी, साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली, साहब का हुक्म है तो मैं क्या करूं? आज उन्होंने अपने मुलाजिमों की दावत की है, उनसे होली खेलने को भी कहा है। सुनते हैं लाट साहब के यहाँ से हुक्म आया है कि रियाया के साथ खूब रब्त ज़ब्त रखो और उनके त्योहारों में शरीक हो। जब ही तो ये हुक्म दिया है, वरना उनके तो मिजाज ही न मिलते थे। आइए तशरीफ़ रखिए, निकालूं कोई मज़ेदार चीज़? अभी हाल में विलायत से पार्सल आया है। राय उजागर मल बड़े आज़ाद ख्याल थे। अंग्रेज़ी दावतों में बेधड़क शरीक होते थे। तर्ज़ माशरत भी अंग्रेज़ी था और यूनियन क्लब के तो वो करता धरता थे। अंग्रेज़ों से उनकी खूब छनती थी और मिस्टर क्रॉस तो उनके गहरे दोस्त थे। हाकिम ज़िला से ख्वाह वो कोई हो, उनका गहरा ताल्लुक़ रहता था। नूर अली की बातें सुनते ही एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अच्छा ये बात है, हाँ तो फिर निकालो कोई मज़ेदार चीज़, कुछ गज़क भी हो। नूर अली, हुजूर आपके सामने सब कुछ हाजिर है। लाला साहब कुछ तो घर से पीकर चले थे। यहाँ कई ग्लास चढ़ाए तो लड़खड़ाती हुई ज़बान से बोले, क्यों नूर अली, आज साहब होली खेलेंगे? नूर अली, जी हाँ। उजागर मल, लेकिन मैं रंग वंग तो लाया नहीं कुछ, भेजो चटपट किसी को मेरे मकान से रंग पिचकारी लाए। साइस से, क्यों घसीटे, आज तो बड़ी बहार है। घसीटे, बहार ही बहार है, बड़ी बहार है, होली है। उजागर मल गाते हुए, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, खूब पिचकारी चलाऊंगा। घसीटे, खूब अबीर लगाऊंगा। ग्वाला, खूब गुलाल उड़ाऊंगा। अर्दली,
खूब कबीर सुनाऊंगा। उजागरमल, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। नूर अली, अच्छा सब लोग संभल जाओ, साहब का मोटर आ रहा है। सेठ जी, ये लीजिए, मैं दौड़कर रंग पिचकारी लाया, बस एक चौताल छेड़ दीजिए और जो ही साहब कमरे में आवें उन पर पिचकारी छोड़िए। और दूसरों से, तुम लोग उनके मुंह में गुलाल मलो, साहब खुशी के मारे फूल जाएंगे। वो मोटर इहाते में आ गया, होशियार। मिस्टर क्रॉस अपनी बंदूक लिए हुए मोटर से उतरे और लगे आदमियों को बुलाने, मगर वहां तो जोरों से चौताला हो रहा था। सुनता कौन है? चकराए कि ये क्या मामला है, क्या सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? गुस्से से भरे हुए कमरे में तशरीफ़ लाए तो डाइनिंग रूम में से गाने की आवाज़ आ रही थी। अब क्या था, जामे से बाहर हो गए, चेहरा तमतमा गया, हंटर लेकर डाइनिंग रूम की तरफ चले, लेकिन अभी एक कदम दरवाजे के बाहर ही रखा था कि सेठ उजागरमल ने पिचकारी चलाई। सारे कपड़े तर हो गए, आंखों में भी रंग चला गया। आंखें पहुंच ही रहे थे कि साइस, ग्वाला सब के सब दौड़े और साहब को पकड़कर उनके मुंह पर रंग मलने लगे। एक मुलाजिम ने तेल और काजल का मुरक्कब लगा दिया। साहब के गुस्से की हद न रही, हंटर लेकर सबों को अंधाधुंध मारने लगे। बेचारे सोचे हुए थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे। हंटर पड़े तो नशा काफूर हो गया, कोई इधर भागा कोई उधर। सेठ उजागरमल ने ये रंग देखा तो ताड़ गए कि नूर अली ने चकमा दिया, एक गोशे में दुबक रहे। जब कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब उनकी तरफ बढ़े। लाला साहब के होश उड़ गए, तेजी से कमरे के बाहर निकले और सर पर पैर रखकर बेतहाशा भागे। साहब उनके पीछे दौड़े। सेठ जी की फिटन फाटक पर खड़ी हुई थी। घोड़े ने धम धम खटपट की आवाज़ सुनी तो भड़का, कनौतियाँ खड़ी की और फिटन को लेकर भागा। अजीब मंजर था, आगे आगे फिटन, उसके पीछे सेठ उजागरमल, उनके पीछे हंटर गिर मिस्टर क्रॉस। सब बगटट दौड़े चले जाते थे। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिरे, मगर साहब के पहुँचते पहुँचते संभल गए। इहाते के बाहर सड़क तक घुड़दौड़ रही। बिलाखिर साहब रुक गए, मुंह में कालक लगाए। अब और आगे जाना मज़हका खेज मालूम हुआ। ये ख्याल भी हुआ कि सेठ जी को काफ़ी सज़ा मिल चुकी, अपने नौकरों की खबर लेना ज़रूरी था। वापस गए। सेठ उजागरमल की जान में जान आई, बैठकर हाँपने लगे। घोड़ा भी ठिठक गया। कोचवान ने उतरकर उन्हें संभाला और गोदी में उठाकर गाड़ी में बिठला दिया। लाला उजागरमल शहर की मवालाती जमात के पेशवा थे। उन्हें अंग्रेज़ों की नेकनियती पर पूरा पूरा एतक़ाद था। अंग्रेज़ी सल्तनत की तालीमी, माली और मुल्की तरक्की का राग अलापा करते थे। अपनी तकरीरों में तारिकान मवालात को खूब फटकारा करते थे। अंग्रेज़ों में इधर कद्र मंजिलत ख़ास तौर पर होने लगी थी। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेज़ ठेकेदारों ही को मिला करते थे, उनको दे दिए गए थे। तर्क मवालात की तहरीक ने उनकी इज़्ज़त व दौलत में खूब इजाफ़ा किया था। बस वो ज़बान से तहरीक मज़कूरा की ख़्वाह कितनी मजम्मत करें, मगर दिल से उसकी तरक्की चाहते हैं। उन्हें यकीन था कि यह तहरीक एक हवा है, जब तक बहती रहे उसमें अपने भीगे कपड़े सुखा लें। वो तारिकान मवालात के कामों को खूब बढ़ा चढ़ा कर बयान करते थे और हुक्काम को उन मसनूई बातों पर यकीन करते देखकर दिल में उन पर खूब हंसते थे। जूँ जूँ इज़्ज़त बढ़ती थी, उनकी खुददारी में भी इजाफा होता चला जाता था। वो अब पहले की तरह बुज़दिल न थे। गाड़ी पर बैठे और ज़रा सांस ठिकाने हुई तो इस वाक़े पर गौर करने लगे, ज़रूर नूर अली ने मुझे धोखा दिया। उसकी तारिकान मवालात से सांठ गांठ मालूम होती है, लेकिन माना कि मेरा पिचकारी चलाना साहब को बुरा मालूम हुआ और ये लोग होली नहीं खेलते, तो भी इनका गुस्से से इस कदर दीवाना हो जाना, इसके सिवा और क्या जाहिर करता है कि ये लोग हमें कुत्तों से बेहतर नहीं समझते। इनको अपने इक़्तिदार पर कितना गुरूर है। ये मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े। अब मालूम हुआ कि ये जो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत करते थे वो सिर्फ एक धोखा था। दिल में हमें अब भी जलील और कमीना ख्याल करते हैं। सुर्ख रंग कोई तेज़ नहीं था। हम बड़े दिन में गिरजे जाते हैं, उन्हें डालियाँ देते हैं। वो हमारा त्यौहार नहीं है, मगर ये ज़रा सा रंग डाल लेने पर इतना बिगड़ उठा। आह, ये बेइज्जती! मुझे उसके सामने खम ठोंक कर खड़ा हो जाना चाहिए था। भागना बुज़दिली थी। इसी से ये शेर हो जाते हैं। कोई शक नहीं कि ये सब मिलकर असहयोगियों को ज़ेर करना चाहते हैं। उनकी ये मुनकसिर मिजाजी और शराफत सिर्फ उल्लू सीधा करने के लिए है। उनकी मुख्तारी उनका गुरूर ही है, ज़रा भी फ़र्क नहीं। सेठ जी के दिली ख्यालात ने संगीन सूरत इख्तियार की। मेरी ये ज़िल्लत, इतनी बेइज्जती की।
ये बात उनके दिल को रह रह कर बेकरार कर रही थी। ये मेरे मवालाती होने का नतीजा है। मैं इसी काबिल हूँ। मैं उनकी हमदर्दाना बातें सुन सुनकर फूला न समाता था। मुझे कोताह फहमी से इतना भी न सूझता था कि आज़ाद और ग़ुलाम में कोई मेल जोल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की बेताल्लुकी पर हंसता था। अब मालूम हुआ कि वो हंसने के काबिल नहीं, बल्कि मैं खुद ही काबिल मज़म्मत हूँ। वो अपने घर जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की तरफ गए। वहाँ एक बड़ी मजलिस देखी। कमेटी ने शहर के हर छोटे बड़े को होली का जश्न मनाने के लिए मदऊ किया था। हिंदू मुस्लिम साथ साथ बैठे हुए मोहब्बत से होली खेल रहे थे। फल वगैरह का भी बंदोबस्त किया गया था। उस वक्त लेक्चर हो रहा था। सेठ जी गाड़ी से उतरे। जलसे में जाते हुए नॉर्मल होना था। ठिठकते हुए आहिस्ता से जाकर एक तरफ खड़े हो गए। उन्हें देखकर लोग चौंक पड़े। ये खुशामदियों के सरगना आज यहाँ कैसे भूल पड़े? इन्हें तो मवालाती जलसे में बादशाह की तजवीज़ पास करना चाहिए थी। शायद मुखबिर बनकर आए हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा, कांग्रेस की जय। उजागर मल ने बुलंद लहजे में कहा, असहयोग की जय। फिर आवाज़ उठी, खुशामदियों की जय। सेठ जी ने बुलंद आवाज़ से कहा, जी हुजूरियों की जय। ये कहकर वो कुल हाज़रीन जलसा को हैरत में डालते हुए प्लेटफॉर्म पर जा पहुँचे और मतानत आमेज़ लहजे में बोले, भाइयों दोस्तों, मैंने अब तक आपसे तर्क ताल्लुक़ किया था, इसे मुआफ़ फरमाइए। मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे घर का भेदी, जासूस या भबीकन न समझें। आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया है। आज इस पाक और मोहब्बत आमेज़ होली के दिन मैं आपसे मिलाप करने आया हूँ। अपनी फ़राख दिली से काम लीजिए। आपसे दुश्मनी करने की आज मुझे सज़ा मिल गई। हाकिम ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती की। मैं वहाँ से हंटरों की मार खाकर आपकी पनाह में आया हूँ। मैं मुल्क का दुश्मन था, कौम का दुश्मन था। मैंने अपनी खुद गरज़ी से झूठे एतबार में आकर मुल्क का बड़ा नुकसान किया। उसके लिए खूब कांटे बोए। ये याद आते ही जी चाहता है कि दिल के टुकड़े कर डालूं। एक आवाज़, हाँ हाँ ज़रूर कर डालिए, आपसे न हो सकें तो मैं कर डालूं। प्रेसिडेंट की आवाज़, ये सख्त बातों का मौका नहीं है। सेठ जी, नहीं, आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद ही ये काम अच्छी तरह कर सकता हूँ, मगर अभी मुझे बहुत कुछ कफ़ारा करना है। न जाने कितने पापों का प्रायश्चित करना है। उम्मीद है कि ज़िंदगी के बकिया दिन यही प्रायश्चित करने में, यही मुंह की कालक धोने में बसर करूँगा। आपसे सिर्फ़ इतनी ही इल्तिजा है कि मुझे इस्लाह का मौका दीजिए, मुझ पर एतबार कीजिए और मुझे अपना गरीब खादिम समझिए। मैं आज से अपना तन मन धन सब आप पर कुर्बान करता हूँ। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की एक दुर्लभ कहानी, अजीब होली। कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस कहानी को पढ़ने का मेरा ढंग कैसा लगा। मैं मोइन शम्सी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए एक और बढ़िया सा वीडियो। सलाम हिंदुस्तान।